मैं हूं आरिफ शाहीन और आपको अपने चैनल नाउ स्टूडियोज़ में वेलकम करता हूं। ईद की आमद है और पाकिस्तान में इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट चलने के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए SOP जारी कर दिए गए हैं, जिनके तहत तमाम ट्रांसपोर्टर किराए में 20% तक कमी करेंगे और साथ ही गाड़ी में एक सीट छोड़कर पैसेंजर बिठाएंगे। ट्रांसपोर्टर इस बात पर तो राज़ी हो गए हैं कि वो किराए में 20% तक कमी कर देंगे, मगर जहां तक बात है पैसेंजर्स बिठाने की, उस पर वो किसी सूरत राज़ी नहीं है। इस वक्त जो पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके तहत सिर्फ जो 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनके लिए ये शर्त है कि उनके साथ वाली सीट खाली रखी जाए। लेकिन ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि मोटरवे पुलिस इस पर मानने को तैयार नहीं है। मोटरवे पुलिस हर उस गाड़ी को मोटरवे पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही जिसमें सवारियां पूरी बैठी हुई हैं। इस हवाले से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर इरफान खान नियाजी से हमने खुसूसी बातचीत की है। आइए चलते हैं, आप भी सुने। गाड़ियाँ तकरीबन 2 से ढाई महीने से गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं और पार्क हुई हैं और इनका सिलसिला भी नहीं चल रहा, लोगों के रोज़गार नहीं चल रहे और लोगों के जो हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, होस्टेसेस और जो स्टाफ जितना भी है, जो ड्यूटी स्टाफ है, जो डेली वेजेस के ऊपर काम करता है, उनको भी बेचारों का आजकल रोज़गार बंद हुआ है। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमें कल बुलवाया था और उन्होंने हमें SOPs दी और पंजाब गवर्नमेंट में भी इसी तरह हुआ। उन्होंने जब SOPs दी तो उनके तमाम पॉइंट्स के साथ हम एग्री हैं। उन्होंने हमें कहा कि हमें 20% कम करनी पड़ेगी, हमने वो करने पर एग्री है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज करना, मुसाफरों के अंदर स्पेस बना के रखना, उनको 6-6 फुट का फासला देना ताकि वो लोग टिकट लेते वक्त एक दूसरे के साथ जो है ना अटैच ना हो, 3-3 फुट सॉरी। और इसी हवाले से उन्होंने कहा है कि गाड़ियों के अंदर जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो एक सीट के ऊपर 2-2 सीटों के ऊपर एक पैसेंजर बैठ के जाएगा। अब मैं आपको छोटा सा एक इसके ऊपर एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारी गाड़ियाँ जो 40 सीटर हैं, उसके अंदर अगर हम गाड़ियों को लाहौर भेजते हैं 40 सीटर के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि 20 पैसेंजर्स हमारे जाएंगे। जब 20 पैसेंजर्स जाते हैं, 1000 रुपीज़ अगर फेयर हो तो 800 रुपीज़ उसकी प्राइस लेस होके बनती है। 800 के साथ वो 16,000 रुपीज़ वन साइडेड हमारा फेयर बनता है सारी तमाम पैसेंजर्स के साथ, और लाहौर से वापसी के ऊपर भी तकरीबन 16,000 बनता है। जब ये 16 है तो 32,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट पड़ती है। हमारा जो फ्यूल की प्राइस है वो तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपये फ्यूल की प्राइस है। 5,200 रुपये के करीब हमारा मोटरवे के ऊपर टैक्स है और इसके अलावा होस्टेस, ड्राइवर्स और मुख्तलिफ चीज़ें डाल के हमें तकरीबन ये 37,000 रुपीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। अब 37,000 को बराबर करने के लिए टोटल हमारे पास कॉस्ट आई है 32,000, तो इसके साथ हमारा सेटअप नहीं चल सकता। बेस्ट की है कि हमें तमाम पैसेंजर, जिस तरह उन्होंने जहाज़ों में एरोप्लेन्स के अंदर उन्होंने बैठने के लिए दे दिया है कि जी तमाम सीटों के ऊपर लोग बैठ रहे हैं, बल्कि यहाँ तक इस वक्त के दुबई से जो लोग आ रहे हैं वो 1,05,000 से ऊपर की टिकट बाय करके आ रहे हैं। सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ PIA पर और दूसरी चीज़ों ट्रेन के ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ भी वही कानून और वही रवैया रखना चाहिए कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों के साथ जो लोग रोज़गार के ऊपर हैं, उन लोगों के भी मामलात ताकि आसानी से हल हो सके, क्योंकि आगे ईद आ रही है। तो हम गवर्नमेंट की जितनी भी SOPs हैं उनके साथ एग्री करते हैं, लेकिन हमें सीटों के ऊपर पूरे पैसेंजर बिठाने दिए जाएं और 20% जो फेयर। ये ITC क्रूज़र की नई बसें हैं जो लॉकडाउन से सिर्फ चंद दिन कबल लाई गई हैं और ये बसें लॉकडाउन के बायस सिर्फ 10 दिन ही रोड पर चल सकी हैं। उसके बाद से अब तक ये गाड़ियां ऐसे ही बंद पड़ी हुई हैं। That you'll take it into her side.
लॉकडाउन के बायस इंटरसिटी बसों की जगह कारों ने ले ली है। हुकूमत ने बसों के लिए तो एसओपी बना दी है, जिसके तहत 2 सीटों पर 1 पैसेंजर बैठेगा, लेकिन शहरों के दरमियान चलने वाली इन कारों के लिए कोई एसओपी मौजूद नहीं है। इन कारों पर आज भी पिछली सीट पर 3 मुसाफिर जुड़कर बैठे होते हैं, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया और ट्रांसपोर्टरों के दरमियान होने वाले ये मुज़ाकरात अगर कामयाब ना हुए तो ईद से कबल शहरियों को अपने इलाकों में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।